विषम परिस्थितियों में करनी पड़ रही है। हम लोगों को चुनाव के समय में अपने किए गए विकास कार्यों को लेकर के वार्ता करनी थी। आगे आने वाले गया जी के लिए क्या एजेंडा था उस पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन आज भय के वातावरण में, डर के वातावरण में, दीपावली के ठीक बाद आज चित्रगुप्त पूजा के दिन हमें आप मित्रों से एक दुखद परिस्थिति में मिलना पड़ रहा है। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे एक साथी उपेंद्र पासवान के पुत्र की निर्मम हत्या, और सब वीडियो आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से डेलिबरेट होकर के किस तरह से हत्या की गई है, और कहीं से बचने का कोई चांस नहीं हो और अपराधियों को भय किसी का नहीं है, इस तरह से उन लोगों ने हत्या की है। और इस विषम परिस्थिति में आज ये हम लोगों को प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है। अब प्रेस के साथियों से हम मिल रहे हैं। मित्रों, आपने देखा होगा क्विक रिएक्शन टीम अपराधियों के संरक्षकों की कैसी हुई। आप सब लोगों ने देखा कि 20 तारीख को 8:15 बजे के बाद हत्या हुई। एफआईआर होने में देर लगी नहीं कि 21 तारीख को अपराधियों के संरक्षक लोग, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद, अपराधियों के संरक्षक कांग्रेस पार्टी और उनके शिष्टमंडल ने सीधे आईजी को दस्तक दी और अपराधियों को बचाने की मुहिम शुरू कर दी। एसपी, सिटी एसपी से नहीं मिले, सिटी डीएसपी से नहीं मिले, सीनियर एसपी से नहीं मिले, सीधे आईजी से का दरवाजा खटखटाया और सीधे अपराधियों को बचाने के लिए। क्या ऐसे गैर जिम्मेदार अपराधियों के संरक्षक लोगों को गया जी की जिम्मेवारी दी जा सकती है? क्या फिर 1990 के दशक में गया जी को झोंक देने के लिए छूट दी जा सकती है? आज ये दुखद परिस्थिति में आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, और बचाने का जो आप लोगों से प्रेस वार्ता भी किया उन लोगों ने आईजी साहब के ऑफिस के सामने से। मैं कुछ दस्तावेज आपके सामने रखना चाहता हूं और कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। ये उपेंद्र पासवान ने 2022 में एक सूचनार्थ आवेदन गया के सीजीएम साहब के कोर्ट में दिया था और उसकी मांग की थी प्रशासन से कि इन अपराधियों से जान माल की सुरक्षा हमारी की जाए। ये तारीख है, मैं बता रहा हूं आपको, 10 मई 2022 को उपेंद्र पासवान ने एक इंफॉर्मेटरी, एक सूचनार्थ आवेदन गया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दिया था। और नाम किनका किनका 2022 में है ये मैं आपको पढ़ रहा हूं। अनिल पासवान जी, सुनील कुमार उर्फ मल्लू पासवान जी, सुरेश पासवान जी, रवि कुमार जी, दिलीप पासवान जी। और 2 चौंकाने वाले नाम उस वक्त भी थे जो अपराधियों के संरक्षक थे। वो कौन थे? जो अतुल अपहरण कांड के अभियुक्त थे और जो पटना में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के केस का मुकदमा जिन्होंने झेला है, और उनके सह अभियुक्त कौन थे? सह अभियुक्त है जहानाबाद के वर्तमान सांसद, अतुल अपहरण कांड में जहानाबाद के वर्तमान सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, और सह अभियुक्त थे मोहन श्रीवास्तव जी। और ये दोनों चौंकाने वाले नाम जिसको आप राजनीतिक षड्यंत्र कह रहे हैं, इन दोनों का नाम है वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, और दूसरा नाम है ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव। ये आज का क्रिएशन नहीं है, ये मई 2022 में उपेंद्र पासवान ने क्या कहा था जरा सा पढ़ लिया जाए। मैं सारी कॉपी भी उसको दे रहा हूं कि इनको जिन 5 लोगों ने इनकी रेकी की, इनके खिलाफ मेयर का चुनाव लड़ने वाले थे, उनको धमकाने का काम किया, उनको डराने का काम किया और उनको बताया कि उन लोगों को, आवेदक को सीधे सीधे गया शहर के मेयर पद का चुनाव लड़ने से मना किए
और यह भी धमकी देने लगे कि यदि बात करोगे तो तुम्हें और तुम्हारे परिजनों को मौत के घाट उतार देंगे। यह शब्द है क्या जाएगा या आगे लिखते हैं इस तरह के झूठे अनगिनत मुकदमों में फंसाया जाएगा। और फिर लिखते हैं कि वर्तमान मेयर, उस समय के मेयर जो अभी भी मेयर है, और डिप्टी मेयर के सानिध्य में है हम लोग हैं, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि तुम मेयर का चुनाव लड़ो अगर हमारे स्तर से युक्त दोनों का परस्पर हाथ एवं आशीर्वाद प्राप्त है। ये अपराधियों ने बताया था, जिसकी चर्चा 2022 में ये 10 मई को उपेंद्र पासवान ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को दिया और इसको पुलिस को भी सूचना भेजी गई। और यह भी खुलासा किया कि इन लोगों के सर पर मेयर और डिप्टी मेयर, तत्कालीन डिप्टी मेयर जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और राजनीति बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, इस बात का खुलासा करना चाहता हूं आपके सामने कि कौन है ये बेचारा उपेंद्र पासवान, जिसकी पत्नी ने दुस्साहस किया वर्तमान अखौरी ओंकार नाथ श्रीवास्तव के खिलाफ वार्ड नंबर 11 से काउंसलर का चुनाव लड़ने का, और जिसका परिणाम हुआ कि वो वार्ड का चुनाव हार गए और इंतजार करते रहे कि कब मौका मिले। दिवाली के पटाखे की आवाज के बीच में उन्होंने गोलियों की आवाज से उसको दबा दिया और उपेंद्र पासवान के उभरते हुए नौजवान लड़के की हत्या कर दी गई और दिन दहाड़े की गई। और आप लोगों ने वीडियो देखा है और आपको पता है कि चुनाव वार्ड काउंसलर का हारने के बाद निगम में पहुंचे, आपको मालूम है दुर्दांत अपराधी जिनको आप लोगों ने मुख्यमंत्री की सभा में जब वो गए थे, आदरणीय भोला मियां जी 2 बार से क्राइमगंज से निर्विरोध, कोई क्राइमगंज से 2 बार निर्विरोध चुनाव जीतने वाले उस अपराधी को खरीद करके रिजाइन कराया और फिर वहां से चुनाव जीत करके आए। आप समझ सकते हैं कि क्राइमगंज के अपराधी फिर से अगर गया में इस तरह के अगर वो चुनाव किसी तरह से जीत गए, अगर होना तो नहीं है, जनता को डराने के लिए जिस तरह का वातावरण बनाया गया है आप समझ सकते हैं। ये चर्चित नाम है, कोई छुपा हुआ नाम नहीं है। उसको खरीद करके और वो सीट पे आए और जैसे ही लगा कि यहां के गरीब गुरुआ कमजोर वर्ग के लोग उनको जीतने नहीं देंगे, तो गोलियों की आवाज से दहशत फैलाने के लिए उपेंद्र पासवान भाजपा के नेता के पुत्र की हत्या किया। एक बात और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों के ने षड्यंत्र पूर्वक एक अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लिया जिसका मुकदमा चल रहा है। और उपेंद्र पासवान के ससुर जी ने जब जांच टीम प्रदेश की आई थी तो उपेंद्र पासवान के ससुर जी ने, जो मृतक लड़का है उसके नाना ने उनके खिलाफ गवाही दी थी। ये सब का प्रमाण है जिसने वैसे दुर्दांत अपराधियों के राज्य को चुनौती दी और इसके कारण हत्या हुई है। और उसके संरक्षण में कांग्रेस, राजद, माले, उसके सहयोगी दल के लोग सीधे आईजी का दरवाजा खटखटाते हैं और उनको संरक्षण दिलाते हैं। हम आपके माध्यम से, हमारे पास लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप पत्रकार मित्र हैं, इसके माध्यम से आज मांग करना चाहते हैं प्रशासन से कि जिन लोगों के खिलाफ 2002 से षड्यंत्र का सीधा, ये कोई नया क्रिएटेड डॉक्यूमेंट नहीं है कि हम कोई राजनीतिक षड्यंत्र के कारण चुनाव के समय ये
डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। देखिए शब्द है कि ये हत्या कराने की धमकी दी है, और एफआईआर भी आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें उस मृतक लड़के ने अपने पिता उपेंद्र पासवान जो सूचक है इस केस के, उनको बताया था 5 दिन पहले, लेकिन उनको भरोसा नहीं हुआ कि 2 साल पहले धमकी दिया था, 2 साल पहले धमकी दिया, कुछ नहीं किया है तो ये नहीं करेगा। लेकिन ये चुनाव के माहौल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के हमारे मतदाताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने के लिए निर्मम हत्या की गई है। और ये गठबंधन, ये गुंडों की सरकार जो जंगल राज लाना चाहते हैं, गया में जिस तरह से इन लोगों ने पहले 1990 के दशक में अपराधियों की जमीनों को कब्जा करने के लिए जिस तरह से उनकी हत्याएं की है, व्यवसायियों को पलायन के लिए मजबूर किया है, ठीक उसी तरह का वातावरण कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी बना के ऐसे लोगों को कर रही है। और हम आपके माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं प्रशासन से कि जिन जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है और जिन लोगों के खिलाफ पूर्व में सूचनार्थ आवेदन 2 साल पहले दिया गया था, उसके खिलाफ अविलंब कार्रवाई करें, उनकी गिरफ्तारी करें, उनके घर कुर्की जब्ती करें, उनके ऊपर कार्रवाई करके आम जन में जो गरीब व्यवसायी है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, जो निष्पक्ष चुनाव में अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं, उनके मन से भय खत्म हो और कार्यकर्ता अपनी पार्टी का प्रचार बेहतर ढंग से कर सके और लोगों के बीच जा सके। इसके लिए जरूरी है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी जिनके खिलाफ पूर्व से मृतक के पिता ने इंफॉर्मेटरी पिटीशन दिया था, जिनके खिलाफ एफआईआर किया है, इमीडिएटली उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर कार्रवाई हो और अमन चैन का जो हमारा ये जीरो टॉलरेंस जो है अपराधियों के खिलाफ जो हमारी नीति है, हमारी जनता ने जिसके लिए हमको चुना है, उस सरकार के एजेंडे को पूरा करे सरकार के अधिकारी। पहले किसी गिरफ्तारी चाहते हैं, मेयर की या फिर चारों अपराधियों की जो सीसीटीवी फुटेज आया है, मेयर चारों गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आप सही कह रहे हैं। आपने सिंह दृष्टि और स्वांग दृष्टि पढ़ी होगी। जब शेर का शिकारी शिकार करता है तो शेर जो है सो राइफल की नाल को नहीं पकड़ता है, लेकिन अगर कुत्ते को आप लाठी से मारेंगे तो आप कॉमन चीज देखिएगा, कुत्ता लाठी पकड़ता है। हम प्रशासन से चाहते हैं कि वो सिंह दृष्टि रखे और जो उन 4-5 अपराधियों के पीछे जो गोली चलवाने वाले लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो और किसी को बख्शा नहीं जाए, किसी को छोड़ा नहीं जाए। कौन पहले कौन बाद में ये जिम्मेवारी नहीं है, मैं कह रहा हूं किसको पकड़ा जाए, सारे लोगों को इमीडिएट पकड़ा जाए। कौन बाद में पकड़ा जाएगा ये मेरा निर्णय करने का अधिकार नहीं है। जो इस अपराध में संलग्न है, जिनका नाम एफआईआर में है और जिन जिन लोगों पर पूर्व से इंफॉर्मेटरी पिटीशन साजिश रचने का था, जिसका कागजात है, उन सारे लोगों पर इमीडिएट कार्रवाई। आचार संहिता, नॉमिनेशन का, ये इलेक्शन का समय है, इस समय में इतना बड़ा हादसा, सुरक्षा पे भी सवाल है आम नागरिकों के लिए, इसमें आप किसकी कमी मानते हैं, जिला प्रशासन की या फिर किसी? आप अपराधियों को, अपराध कभी भी अगर अपराधी भय का वातावरण बना रहा है तो ये प्रशासन के लिए भी चुनौती है। ये आचार संहिता इन सब चीजों से को बाध्य नहीं करता है। अगर अपराधियों ने और उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, अगर उन्होंने चुनौती दी है तो उन पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, उनको रौंदने। हम सबके परिवार लोग हैं, सभी लोग चिंतित हैं कि दिन दहाड़े अगर इस तरह की हत्या की गई है, अगर वो लड़का अपराधी होता, अगर उस पर हत्या का मुकदमा होता, बलात्कार का मुकदमा होता, कोई आप उस होता तो कोई बात थी, लेकिन अगर इस तरह की चुनौती दी है, कोई आचार संहिता नहीं, जीरो टॉलरेंस। किसकी गलती है? क्या एक एक व्यक्ति की सुरक्षा, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए यहां आर्मी का कमांडो लगाया जाएगा, जेड सिक्योरिटी दी जाएगी एक एक व्यक्ति को, लेकिन कार्रवाई हो सकती है। अगर अपराधी पर तुरंत कार्रवाई होगी तो जनता में भरोसा होगा और अपराधियों में दहशत होगी। हादसे के 3 दिन बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, सक्रियता है जिला प्रशासन की आपके अनुसार? मैं तो मांग कर रहा हूं और आप लोगों को बुलाने का मतलब क्या है, इसको आप समझ सकते हैं।
तो 3 दिन बाद अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई यार 0 के बाद? मैं तो यही कह रहा हूं ना कि अब मैं तो यही कह रहा हूं कि कौन लोग संरक्षण देने के लिए पहुंच गए दूसरे दिन। 4 दिन में 4 हत्याएं, 2 संदिग्ध मौत हुई। हाँ, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। मैं तो आईजी साहब से हम लोगों ने समय मांगा था, आज उन्होंने कहा कि हम नहीं हैं। कल कोतवाली थाने में 10 साढ़े 10 बजे उन्होंने 11 बजे समय दिया है। हम पूरे मामले को, सिर्फ उपेंद्र पासवान के लड़के की हत्या, ये तो हमारी पार्टी का है इसलिए हम लोगों ने यह किया है। विगत 1 वर्षों से जब से चुनाव दस्तक सर पे दे रहा है, लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है। ये कौन लोग हैं उसके पीछे? लोकसभा के चुनाव के बाद अचानक आप लोगों ने देखा होगा, यहां पुल गिर गया, वहां पुल गिर गया, वहां पुल ढह गया, वहां पुल ढह गया। कौन लोग हैं उसके पीछे? उनकी मंशा क्या है? उन अपराधियों की जांच होनी चाहिए जो लोग बिहार में अपराध राज लाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, और उस षड्यंत्र के पीछे इंफॉर्मेटरी 2 साल पहले का है। ये बात मानते हैं कि जैसे एक सवाल मेरा भी, सरकार आपकी है, यहाँ के विधायक मंत्री, और फिर भी आपने अजीब ऐसा नहीं है कि आपके कार्यकर्ता की हत्या हुई और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है? ये तो सरकार भी कटघरे में खड़ा हो रही है। नहीं, आप बताइए सरकार क्या है? सरकार क्या मतलब होता है? सरकार जनता की है। लोकतंत्र क्या है? लोग के द्वारा चुनी हुई लोग की सरकार, यही मतलब है ना लोकतंत्र का। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल बाय द पीपल, यही है ना। ये क्या आज बिहार के मुख्यमंत्री जो आरजेडी के लोग हैं, उनका मुख्यमंत्री कौन है? ये राजनीति नहीं, हम सीधा सवाल आपसे कर रहे हैं। हाँ? कि अगर अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है या उसके पीछे जो करवाने वाले लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार कार्रवाई की मांग कर रही है। सरकार कार्रवाई की मांग कर रही है। आप समझिए, आप बात को समझिए। अभी केयर टेकर मुख्यमंत्री, कोई भी निर्णय चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में, सवाल दिन दहाड़े हत्या का है सर। केयर टेकर और आचार संहिता का मतलब नहीं है। यही तो एक साजिश है सरकार को बदनाम करने की। आपने ही तो बोला कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार आपकी जिम्मेदारी किसी और की हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद आपने बोला, 1 साल के दरमियान आपने बोला है। ये आचार संहिता की बात आप नहीं कर रहे। 1 मिनट, लोकसभा से आप बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप बता रहे हैं। सरकार आपकी जिम्मेदारी किसकी, ये बताइए। अच्छा, हमारी है सरकार हमारी है। और हमने आपकी उम्र कितनी हुई भाई साहब? 34 साल। आपको पता है विगत जब 14 साल के रहे होंगे, उसके पूर्व का ध्यान नहीं होगा। हम लोगों ने 34 हत्याओं का दौर रोक दिया। हमने 60-61 हत्याओं का एक दिन में ब्रूटल मर्डर हुआ, उसको रोक दिया। लेकिन ये अपराधी लगातार, आपको ध्यान में होगा सर, आपका 2 दशक से आपकी राजनीति चल रही है। सही, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। वो आपको पता है, आप 14 साल के उस वक्त रहे होंगे जब कोच में 8 बजे चुनाव शुरू होता था और 3 बजे बक्सा लौट आता था। सुनिए, नहीं, सवाल, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, आपके मित्रों का जवाब दे रहा हूँ। 90 की दशक को याद दिला के आप जो है कि आज की कहानी को भुलाना चाहते हैं? नहीं, एकदम से नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने बिहार को किस जगह से लाया है। आज बिहार का एक जिला बता दीजिए जो नक्सल अफेक्टेड है। क्या हम लोगों ने ये काम किया है तो गलत किया है? क्यों हो रही है? छिटपुट हत्याओं को कहीं भी किसी भी देश में किसी पे रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसके लिए कार्रवाई करके उसको रोकने का कारगर प्रयास होगा। कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में है। हाँ, है कानून कौन करेगा? हम लोग करेंगे। आपने अभी बताया कि 2022 से आपने बताया 2022 से जो है कि एक इन्फॉर्मेटरी दिया हुआ, उस समय से ये प्रशासन कहाँ सोई हुई? मैं तो यही बता रहा हूं आपको, कि अपराधी किस तरह से प्रशासन के हर व्यक्ति को
सुरक्षा प्रशासन नहीं दे सकता। हमारे पास पुलिस कितनी है आप सबको मालूम है। हम लोगों ने बिहार को 2005 में हमारा बजट था 6,000 करोड़ का, उसको 2,30,000 करोड़ बनाया। कहां से खींच के बिहार को लाए हैं। और आपको याद होगा, आपको तो याद होगा बाथे नरसंहार, मियापुर नरसंहार, सेनारी नरसंहार, खगड़ी बिघा नरसंहार, जाहिर बिघा नरसंहार, नारायणपुर नरसंहार। आपको मालूम होगा अतुल लोहानी का अपहरण किस तरह से इस वो चीजें गिना के आज की बात तो मुद्दा को भटका रहे हैं। अतुल प्रकाश का एक लोहानी जी आपके बगल में दूसरे है, वो अतुल लोहानी दूसरा नहीं। आपकी सरकार 2 दशक हो चुकी है, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। नहीं मुद्दे से नहीं। देखिए, आप जो अगर कुछ विचार करके मन में आए हैं तो उसको हम साफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना साफ समझ लीजिए। ये आपके कार्यकर्ता है, इसके लिए आप उद्वेलित है, अच्छी बात नहीं, है। नहीं, नहीं। मदन तिवारी को 2 बार पुलिस टॉर्चर की है, वो एंटी सोशल तो नहीं है। अब आपको सही बता रहे हैं, आपने सही सवाल किया। कहाँ से? लेकिन सुनिए, आप मदन तिवारी जी से भी पूछ लीजिए कि क्या मदन तिवारी जी के साथ गलत हुआ तो हम लोगों ने प्रशासन पर प्रशासन पर दबाव देनी चाहिए। दिया। हम लोग, हमारे माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी ने प्रशासन से निष्पक्ष, ये नहीं कि मदन तिवारी हमारे लिए काम करते हैं, हमारे विचारों के लिए काम करते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये नहीं कहा कि आप तुरंत छोड़ दीजिए। हमने ये कहा कि उनके साथ न्याय होना चाहिए और न्याय मिला। मदन तिवारी जेल नहीं गए, ये बात आप समझ लीजिए। ये हम लोगों ने किया। मदन तिवारी कांग्रेस के समर्थक रहे थे, वो अलग ही इसका समझिए। लेकिन अगर कोई भी पार्टी का कानून से आज आईजी से मिलने का जो टाइम मिला है, उसमें आप उनको ये आईना दिखाएंगे कि आपकी गलती है, आपकी कहीं ना कहीं नाकामी है। हम जरूर दिखाएंगे, हम जरूर दिखाएंगे। हम कहेंगे कि गलत हुआ है।